ओम शांति। वर्तमान समय चारों तरफ दुख और अशांति का वातावरण है। चारों तरफ बहुत हलचल है। एक दूसरे के प्रति सबके अंदर जैसे कि नफरत भरी हुई है। आपस में एक दूसरे को सुखी देखकर कोई खुश नहीं है। आज दुनिया में हालत ये है कि आज लोग दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। एक दूसरे के प्रति ना तो किसी को प्यार है, ना ही किसी के प्रति कोई सम्मान की भावना है। आपस में ना तो कोई दुश्मनी करने से पीछे हटता है, ना ही कोई छल कपट करने से डरता है, ना ही एक दूसरे को धोखा देने से डरता है। यहां तक कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती है। चारों तरफ नफरत और घृणा फैली हुई है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता है। आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति कहीं भी कोई स्नेह की, सम्मान की कोई भावना किसी के अंदर दिखाई नहीं देती। आज सभी एक दूसरे से दुखी हैं, परेशान हैं। सभी जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ऐसे समय पर अगर हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना, जिसकी हमारे अंदर आज बहुत कमी है। जब हम एक दूसरे के प्रति स्नेह रखेंगे तो हमारा व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति स्नेह से भरपूर होगा। हमारी सबके प्रति दिल से अच्छी भावनाएं होंगी। जितना जितना हम स्नेही बनते जाएंगे, उतना ही सहन शक्ति भी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितना जिसके प्रति हमारा स्नेह होता है, उस स्नेह में शक्ति समाई होती है। जैसे एक मां का स्नेह अपने बच्चे से होता है, तो मां बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। बड़े बड़े कष्ट भी उसको छोटे लगते हैं। वो उन कष्टों को हंसते हंसते सहन कर लेती है। उस समय उसको अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ भी फिक्र नहीं होता। अगर उसे फिक्र है तो केवल और केवल अपने बच्चे की, क्योंकि उसका अपने बच्चे से बहुत स्नेह है। उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार है और उसके प्यार में वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। स्नेह हमारे अंदर शक्ति बढ़ाता है, ना कि हमको कमजोर करता है। और जिनसे हमारा स्नेह होता है, उनके प्रति अगर हमें कुछ सहन भी करना पड़े तो वो हमें बड़ी बात नहीं लगती। स्नेह में हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव बढ़ता है। स्नेह हमें मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। जिसके लिए हमारे अंदर स्नेह है, उसके समान बनने की हम अक्सर कोशिश करते हैं। उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। तो हम अपने अंदर चेक करें। क्या चेक करें? कि हमें भगवान से कितना स्नेह है। अगर हमें भगवान से स्नेह है तो बाकी सबसे भी हमें स्नेह जरूर होगा, क्योंकि भगवान तो हर किसी से स्नेह करता है। वो तो हर किसी का पिता है और एक पिता को अपने हर बच्चे से स्नेह होता है। उसको अपने हर बच्चे से स्नेह है और मेरा उससे स्नेह। तो मुझे किसको कॉपी करना है? तो मुझे तो उसी को कॉपी करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा भी स्नेह फिर सबसे होगा। किसी भी आत्मा की कोई भी बात अगर हमें पसंद नहीं आती है तो उस समय हमें ये याद रखना चाहिए, हमारी बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि इस आत्मा को भगवान ने पसंद किया है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई विशेषता है। जिसे भगवान ने पसंद किया उसे मैं नापसंद कैसे करूं? जैसे परमात्मा पिता ने कभी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखा और ही क्या किया, सदा सबकी हिम्मत को बढ़ाया कि बच्चे
आप मेरे ही थे, मेरे ही हो और सदा मेरे ही बनोगे। तो हमें क्या करना है? ऐसे पिता के समान बनना है। तो किसी को भी देखें तो क्या देखें? ये विशेष आत्मा है। हम किसी के भी संबंध संपर्क में आए तो हर आत्मा के प्रति हमारा स्वतः ही फिर आत्मिक प्यार इमर्स होगा। तो हमें परमात्मा पिता के साथ साथ सबका भी स्नेही बनना है। जिससे हमारा दिल का सच्चा प्यार होता है ना, उसकी कमी को हम हमेशा अपनी कमी सोचते हैं। जैसे परमात्मा पिता का अपने बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए तो सबको रोज शिक्षा देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे चलते रहेंगे, लेकिन नहीं, बच्चों में छोटी सी भी कमी क्यों रह जाए? क्योंकि जिनसे प्यार होता है, जिनसे स्नेह होता है, उनकी कमी कमजोरी देखी नहीं जाती। तो हमारे पिता का, प्यारे शिव बाबा का हमसे स्नेह है, और स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। तो हमें भी ऐसे ही सबके सच्चे स्नेही बनना है। उनकी कमियों को अपनी कमी समझकर, उनकी कमजोरियों को अपनी कमजोरी समझकर सबको परिवर्तन करना है। जिनसे हमारा दिल का स्नेह होता है ना, वो हमें कुछ समझाते भी हैं, हमारी कमजोरियों के बारे में बताते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है कि इन्होंने हमें कुछ अच्छी बातें सिखाई, हमारी कमजोरी की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया। और हमें क्या लगता है कि इन्होंने जो भी कहा वो हमारे भले के लिए कहा, क्योंकि हमें पता है इनकी जो भावना है ना, वो हमारे लिए बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ है, और इनका हमसे बहुत स्नेह। और वो जो कुछ कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, हमारे कल्याण के लिए कहेंगे। तो हमारा सबसे सच्चा स्नेह हो, हम सच्चे सच्चे सबके स्नेही बन पाए, हम सबके सच्चे सच्चे स्नेही बन पाए, उसके लिए हम क्या करें? हम स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करें। क्योंकि बेसिकली मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परमात्मा पिता की संतान हूं। हम आत्माओं का आपस में सबका स्नेह है, क्योंकि हम एक परमात्मा पिता की संतान हैं। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, अपने पिता को याद करेंगे, और साथ साथ सभी आत्माओं को अपने भाई की दृष्टि से देखेंगे, तो हमारा सभी से ऑटोमेटिकली सच्चा सच्चा स्नेह होगा। तो हमें सबसे स्नेह करना है, स्नेह के साथ सबसे रहना है, और सबको बहुत बहुत स्नेह देना है। अच्छा, ओम शांति।